अब है क्वेश्चन नंबर 2 स्पेशल जर्नल का। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर्क कंप्लीटेड बाय मिस मरियम ड्यूरिंग अप्रैल 2021। ठीक है, मिस मरियम है जिनकी फॉलोइंग कुछ ट्रांजेक्शन हैं कंप्लीटेड अप्रैल 2021 की। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं, ठीक है। और रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया है इंटर द अबव ट्रांजेक्शन इन परचेज जर्नल एंड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। ठीक है, जितनी भी ट्रांजेक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है उन सब को परचेज जर्नल एंड परचेज रिटर्न एंड जर्नल में हमें रिकॉर्ड करना है। एंड सब्सिडरी लेजर फॉर अकाउंट पेबल फॉर ईच सप्लाई, हमें सब्सिडरी लेजर भी बनाना है फॉर अकाउंट पेबल का। सब्सिडरी लेजर सिर्फ अकाउंट पेबल एंड अकाउंट रिसीवेबल का होता है, ठीक है। परचेजेस अगर जैसे परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल है तो वहाँ पे सब्सिडरी लेजर अकाउंट पेबल का बनेगा, और जहाँ पे सेल्स एंड सेल्स रिटर्न जर्नल बनेंगे वहाँ पे सब्सिडरी लेजर जो है वो अकाउंट रिसीवेबल का बनेगा। तो यहाँ पर जो है सब्सिडरी लेजर जो हमें बनाना है वो अकाउंट पेबल का बनाना है। एंड ईच सप्लाई, जितने भी यहाँ पे सप्लायर हैं उन सब का सब्सिडरी लेजर बनेगा, ठीक है। तो आए चले हम सबसे पहले परचेज जर्नल एंड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नेम डाला कंपनी का MS मरियम, वो मिस मरियम। परचेज जर्नल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021, ठीक है, बिल्कुल सेल्स जर्नल की तरह बनेगा। डेट कॉलम, इनवॉइस नंबर कॉलम, नेम ऑफ सप्लायर। अच्छा, यहाँ पर नेम ऑफ सप्लायर आएगा, ठीक है। देखिए, हम जिसे सेल्स करते हैं वो कस्टमर होते हैं तो वहाँ पर कस्टमर का नाम आता है, लेकिन हम जिससे परचेज कर रहे हैं वो सप्लायर है, इसलिए यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर आएगा। पोस्ट रेफरेंस अमाउंट, ठीक है। अब हम वन बाय वन ट्रांजेक्शन्स देखते रहेंगे और जो भी परचेजेस की होंगी वो हम परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो 5 अप्रैल को परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम अकबर 40,000। तो मर्चेंडाइज परचेज हुई है ऑन अकाउंट पे अकबर से, तो परचेज जर्नल में इस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे हम। यहाँ पे हमने लिखा 5 अप्रैल, नेम ऑफ सप्लायर कौन थे, अकबर, और उनकी अमाउंट क्या थी 40,000, ठीक है। 10 अप्रैल परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम हामिद 50,000, इस चीज़ को भी परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। 10 अप्रैल नेम ऑफ सप्लायर हामिद, अमाउंट 50,000। 15 अप्रैल रिटर्न डिफेक्टिव मर्चेंडाइज टू अकबर वर्थ 10,000। अकबर कौन थे जिनसे हमने परचेज करी थी मर्चेंडाइज, अब उनको हमने रिटर्न करी 10,000 की, तो इसको परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड करेंगे। परचेज जर्नल में इसका कोई काम नहीं, तो इसको स्किप कर देंगे अभी। 20 अप्रैल टू 20 अप्रैल, ठीक है, रिटर्न इंफीरियर मर्चेंडाइज टू हामिद वर्थ 15,000। अब हामिद को हमने रिटर्न मर्चेंडाइज कुछ मतलब डिफेक्टिव मर्चेंडाइज हैं जो कि रिटर्न करी हैं 15,000 की, तो इसको भी अभी स्किप कर देंगे क्योंकि ये परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल की ट्रांजेक्शन है। 25 अप्रैल परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम हिफ्जा वर्थ 25,000, इसको परचेज जर्नल में हम रिकॉर्ड करेंगे। 25 अप्रैल नेम ऑफ सप्लायर हिफ्जा, अमाउंट 25,000। और ये लास्ट ट्रांजैक्शन थी, ठीक है। ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई हैं परचेज जर्नल की। बिल्कुल परचेजेस की एक एंट्री रिकॉर्ड होगी, यहाँ पे हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। परचेजेस की क्या एंट्री होती है जो कि अकाउंट पे परचेजेस की जाती हैं। परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट यहाँ पे क्रेडिट लिखना है। इन तमाम अमाउंट को हमने जब टोटल किया तो 1,15,000 आए, और यहाँ पे मंथ की लास्ट डेट डल जाएगी 30 अप्रैल। ये से परचेज जर्नल आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपने बात देखी होगी कि सेल्स जर्नल, जो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था वहाँ पे सेल्स जर्नल में पेज नंबर थे, यहाँ पे पेज नंबर नहीं थे, ठीक है। तो कोई पेज नंबर हमने नहीं डाला, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हमें पेज नंबर गिवन होगा तो हम डालेंगे, अगर नहीं होगा तो हम नहीं डालेंगे, ठीक है। तो परचेज जर्नल आपका कंप्लीट हो गया। अब परचेज एंड रिटर्न जर्नल पर आते हैं, ठीक है। तो मिस मरियम परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, यहाँ पे जर्नल लिखेगा, मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ। ठीक है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। अब क्वेश्चन में जितनी भी परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन थी वो हम सब परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में रिकॉर्ड कर लेंगे। 5 अप्रैल को तो मर्चेंडाइज परचेज हुई थी, 10 अप्रैल को भी मर्चेंडाइज परचेज हुई थी, 15 अप्रैल को रिटर्न डिफेक्टिव मर्चेंडाइज टू अकबर वर्थ 10,000। तो ये परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में रिकॉर्ड होगा कि 15 अप्रैल नेम ऑफ सप्लायर अकबर एंड उनकी अमाउंट जो थी वो 10,000 थी, ठीक है। 20 अप्रैल रिटर्न इंफीरियर मर्चेंडाइज टू हामिद वर्थ 15,000, ये भी परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल की ट्रांजेक्शन है। तो 20 अप्रैल नेम ऑफ सप्लायर हामिद,
अमाउंट 15,000। ठीक है, इसके बाद 25 अप्रैल की जो ट्रांजैक्शन थी वो मर्चेंडाइज परचेज की थी, तो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल की जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, 10 एंड 15 को प्लस करें तो टोटल अमाउंट है 25,000। यहाँ पे परचेज रिटर्न की एंट्री पास करनी। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है कि अकाउंट पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट, मंथ की लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमें सब्सिडरी लेजर पे आ जाना चाहिए। तो सब्सिडरी लेजर में कैसे, उसका फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था। जिस तरीके से सेल्स अकाउंट रिसीवेबल का सब्सिडरी लेजर बनाया था हमने प्रीवियस वीडियो में, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही अकाउंट पेबल का सब्सिडरी लेजर बनेगा। तो मिस मरियम सब्सिडरी लेजर ऑफ अकाउंट पेबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। तो यहाँ पे कितने कस्टमर थे, पहले हम कस्टमर देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक अकबर कस्टमर थे, एक हामिद थे, एक हिफ्जा, 3 ही कस्टमर हैं। इन 3 का जो सब्सिडरी लेजर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अकबर का सब्सिडरी लेजर बना रहे हैं। डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस। ठीक है, तो परचेज जर्नल एंड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल को देखते हुए सब्सिडरी लेजर बनेगा अकाउंट पेबल का। तो सबसे पहले अकबर को देखते हैं कि अकबर से हमने कितनी परचेजेस करी थी एंड कितनी उनको रिटर्न कर दी परचेजेस। तो 5 अप्रैल को अकबर से हमने परचेज की थी 40,000 की। तो हमने यहाँ पे लिखा 5 अप्रैल अकबर से हमने परचेजेस की थी और 40,000 क्रेडिट साइड पे चल गए। ये अकाउंट पेबल का बन रहा है। तो जब हमने अकबर से परचेजेस की थी तो अकाउंट पेबल किस साइड पर आता है, क्रेडिट साइड पर आता है। तो उसकी अमाउंट आएगी क्रेडिट साइड पे। तो 40,000 हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिए एंड यही 40,000 हम यहाँ पे बैलेंस में लिख देंगे कि 5 अप्रैल को अकबर को हमें 40,000 जो है वो पे करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद अकबर को कोई हमने परचेजेस रिटर्न करी थी, तो बिल्कुल कही थी 15 अप्रैल को अकबर को हमने 10,000 की परचेजेस जो है वो रिटर्न कर दी। तो यहाँ पे हमने लिखा 15 अप्रैल परचेज रिटर्न एंड अलाउंस कितने की, 10,000 की। तो वो 10,000 डेबिट साइड पर आएंगे क्रेडिट साइड पे। अब जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो अकाउंट पेबल डेबिट साइड पर आता है, तो ये अमाउंट भी जो 10,000 की वो डेबिट साइड पर आएगी। अब हमने देखा कि अकबर को हमें 40,000 पे करने, लेकिन 10,000 की तो रिटर्न कर दी हमने उसको परचेजेस। तो ये 40,000 10,000 से माइनस हो जाएगा, तो अब बचे 30,000। तो अकबर को सिर्फ 30,000 रुपये जो हैं वो हमें पे करने हैं। ठीक है, अब हम हामिद पे आ जाते हैं। हामिद का हमने फॉर्मेट बनाया सब्सिडरी लेजर का। ठीक है, अब हामिद को देखते हैं कि कितनी है हमने उनसे परचेजेस की थी। 10 अप्रैल को हामिद से हमने परचेज की 50,000 की। तो हमने यहाँ पे लिखा 10 अप्रैल हामिद से हमने परचेजेस की है 50,000 की, जो कि क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे। ठीक है, और यही अमाउंट हम बैलेंस में लिख देंगे 50,000 कि 10 अप्रैल को हामिद को हमें 50,000 जो है वो पे करना है। अब हामिद को कोई रिटर्न वगैरह हुई थी, बिल्कुल 20 अप्रैल को हामिद को हमने रिटर्न करी 15,000 की मर्चेंडाइज डिफेक्टिव। तो 20 अप्रैल परचेज रिटर्न एंड अलाउंस हुई है हामिद को 15,000 की, तो वो 15,000 डेबिट साइड पर हमने लिखे, क्योंकि इसकी अमाउंट जो है वो अकाउंट पेबल जो है वो डेबिट साइड पर आता है परचेज रिटर्न जब होता है, तो इसलिए 15,000 डेबिट साइड पर लिखे। अब हमने देखा 50,000 की उनसे परचेजेस की थी, लेकिन 15,000 की हमने उनको रिटर्न कर दी। तो 50 को 15 से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आई 35,000। जस्ट 35,000 हमने पे करने हैं हामिद को। ठीक है, ये सब्सिडरी लेजर बन जाएगा। अच्छा, फॉर्मेट को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देगा कि ये हामिद का सब्सिडरी लेजर है, ये अकबर का है एंड ये हामिद का सब्सिडरी लेजर है। थर्ड जो है वो हिफ्जा का बनेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हिफ्जा हमने सप्लायर का नाम लिख दिया हिफ्जा, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस। हिफ्जा से सिर्फ हमने परचेजेस की थी 25 अप्रैल को 25,000 की। हिफ्जा को कोई रिटर्न नहीं हुई मतलब मर्चेंडाइज। तो यहाँ पे हमने लिखा 25 अप्रैल हिफ्जा से हमने परचेजेस की थी, अमाउंट क्या थी 25,000 हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिए और यही 25,000 हमने बैलेंस में लिख दिए। कोई रिटर्न वगैरह नहीं हुई, तो बस हम वो हिफ्जा को जस्ट 25,000 जो है वो पे करना है। ठीक है, कोई रिटर्न वगैरह नहीं हुई, तो बस यही इतना ही इनका सब्सिडरी लेजर बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया है। अगर जितने भी सप्लायर हैं, जितने भी कस्टमर हैं, उन सबका सब्सिडरी लेजर अगर हम बनाएं तो वो सब्सिडरी लेजर इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये अकाउंट पेबल का सब्सिडरी लेजर था। प्रीवियस वीडियो में मैंने अकाउंट रिसीवेबल का सब्सिडरी लेजर बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है।